खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 5वीं और आखिरी खुसूसी परवाज़ बिश्केक से पेशावर पहुँच गई। वतन वापस आने वालों में तलबा समेत 287 अफराद शामिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुसाफिरों को फूल पेश किए। सूबाई काबीना और कौमी सूबाई असम्बली के अरकान भी मौजूद। तलबा ने गंडापुर के साथ सेल्फियाँ भी बनवाईं। सूबाई हुकूमत अब तक 5 खुसूसी परवाज़ों से तलबा समेत 1500 अफराद को वतन वापस लाई। बड़ी अदालत में बड़ा केस लग गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने की सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट केस सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल कर चुका। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फुल कोर्ट तश्कील दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की अपीलों की समाअत आज होगी। हालात जुलाई के बाद मजीद बिगड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। सेनेटर रमेश कुमार का दावा, कहते हैं ये नहीं कह रहा हुकूमत गिरने वाली है, लेकिन बजट के बाद चीजें संभलती नजर नहीं आ रही। पीवी सेनेटर ने हुकूमत को मशवरा दिया, जिद और अना छोड़कर सबके साथ बैठ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि सितारों की चाल कहती है ये साल 8 नंबर और अदलिया का है। खबरदार होशियार, पेट्रोलियम मसनूआत पर 40 रुपये फी लीटर कार्बन टैक्स लगाने की तैयारियां। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा कार्बन टैक्स से 691 अरब रुपए की वसूली का तखमीना। IMF ने रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मनसूबों के लिए मुख्तस करने का कह दिया। आलमी मालियाती फंड और आलमी बैंक भी इन मनसूबों के लिए $4 अरब की इमदाद फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के बजट में कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ पर ज़ेर गौर। इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने से हुकूमत को इजाफी 650 अरब हासिल होंगे। पेंशन और पेंशन फंड्स पर टैक्स लगाने से मजीद 25 अरब रुपए की आमदन का अंदाज़ा। हुकूमत ने रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने की ठान ली। मुल्क के 6 बड़े शहरों में 65,000 दुकानदारों को रजिस्टर्ड करने की पूरी तैयारी। पहले मरहले में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची और कोयटा के ताजिर शामिल। स्कीम के तहत ताजरों के एहसासों की तफसीलात सामने लाकर टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। ताजरों ने स्कीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। कराची डाकों के रहमो करम पर डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, इंजीनियर की नमाज जनाजा अदा। नौजवान मैकेनिकल इंजीनियर को गुलशन इकबाल में फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शहर कायद में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर 70 शहरियों की जान जा चुकी। मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनने की आड़ में नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल से हुकूमत पर बरस पड़े। बोले रास्तनी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत नस्ल कुशी की जा रही है। सिंध में 50 साल से जालिमाना कोटा सिस्टम नाफिज। शहरी इलाकों के काबिल लोगों पर सरकारी दफातर के दरवाजे बंद हैं। अरबाब इख्तियार कराची वालों पर रहम करें। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस देने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ 8 जून को रवात नहीं सवात में जलसा करेगी। रवात में जलसे का इजाजतनामा चैलेंज करने का ऐलान। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सवात में जलसे से मुतालिक मुशावरत। 9 मई वाले हुकूमतों में आएंगे तो ये सवालिया निशान होगा। NROs के सिवा किसी भी मसले पर बैठने को तैयार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी बोले, तमाम जमातों को दावत देते हैं एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनते नजर नहीं आ रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तोहफा बानी PTI ने दिया। इलेक्शन हारने पर वो उनको बुरे लगने लगे।
وزیر داخلہ کا سمندر پار پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا نوٹس. محسن نقوی کا ارجنٹ پاسپورٹ 7 روز میں جاری کرنے کا حکم. نارمل پاسپورٹ 30 روز میں جاری ہوگا. فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم. وزیر داخلہ نے لندن میں پاسپورٹ اور نادرا سینٹر میں سہولتوں کا جائزہ لیا. نادرا اسٹاف کو اچھی پرفارمنس پر شاباش دی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی ہائی کمیشن کا بھی دورہ کیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار. سبی اور تربت میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. موہنجو دڑو، فیصل آباد اور سرگودا میں پارہ 46 ڈگری تک جا پہنچا. دادو، ملتان، بھاولپور، ڈی جی خان میں 45 ڈگری کی گرمی. لاہور، سائیوال، جہلم اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پارہ 44 ڈگری تک ہائی ہوگا. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. ایک تو گرمی، اوپر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب. پانی کی قلت، شہری بلا اٹھے. کراچی میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری اذیت کا شکار. لاہور میں بجلی 8 گھنٹے تک بند رہنے لگی. پشاور میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 10 سے 18 گھنٹے. ملتان کے شہری علاقوں میں 5، دیہات میں 10 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی.